आप छात्रों के सोचने का तरीका बदलें तो यही छात्र आगे जाकर स्मार्ट नागरिक बनते हैं। ब्रिलियंट नरेशन बाय डॉक्टर रितेश मलिक। हाँ दोस्तों, डॉक्टर रितेश मलिक एक इंडियन डॉक्टर, एंटरप्रेन्योर और एक सफल इन्वेस्टर हैं। उनके कुछ विचार मैं अपनी इस वीडियो में साझा करने जा रहा हूँ। वीडियो अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, हमारी सभ्यता में स्कूलों का अस्तित्व सदियों से है और अब यह हमारे सामाजिक तंत्र का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। स्कूल वो जगह है जहाँ बच्चों को नई चीज सीखने के लिए ही नहीं बल्कि जीवन के बारे में सीखने के लिए भेजा जाता है। अब इंटरनेट के दौर में स्कूलों को बदलने की जरूरत है, मगर बदकिस्मती से बदलाव का दौर स्कूलों में सबसे बाद में आता है। जब मैं एक स्टूडेंट था तो हम एक टर्म इस्तेमाल करते थे, रट्टाफिकेशन, यानी किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के बजाय सिर्फ रट लेते थे ताकि एग्जाम कॉपी में उसे हूबहू उतार सके। हमें उस करिकुलम की सामयिकता को समझना होगा जो हम अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे लिए ये जानना क्यों जरूरी है कि बाबर कब पैदा हुआ था या अशोक कब पैदा हुआ था। मैं ये क्यों नहीं पढ़ सकता कि उनकी सोच क्या थी जिसने भारत का नेतृत्व करने में उनकी मदद की। अपनी सोच में क्या से क्यों का यही परिवर्तन स्कूलों को करना होगा। अब जब मैं 33 साल का एक एंटरप्रेन्योर हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि स्कूल में मैंने जो कुछ भी पढ़ा उसका 95% अपने रोजमर्रा के जीवन में मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। यही हमारी शिक्षा का दुखद पहलू है। मुझे नई शिक्षा नीति से बहुत उम्मीद है, लेकिन इसे लागू करना बहुत जरूरी है। इसे कैसे लागू किया जाता है, इसी बात से ये तय होगा कि ये पॉलिसी कैसे चलती है। मुझे ये भी लगता है कि स्कूलों में हमें छात्रों को सही विषयों के बारे में सही जानकारी देनी होगी। हम स्कूल में हेल्थ केयर या सेल्फ केयर की बातें नहीं करते। हम स्कूल में रिश्तों और विश्वास स्थापित करने के बारे में बात नहीं करते। हम पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात नहीं करते। वहीं जापान के स्कूलों को देख लो, वहाँ के स्कूल सिस्टम को दुनिया में मॉरल वैल्यूज डेवलप करने के लिए जाना जाता है। स्कूलों में हम जो पढ़ाते हैं उसके अलावा इन 3 चीजों के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। पहली चीज है सेहत। अगर हम WHO की सेहत की परिभाषा देखें तो इसका अर्थ है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ जीवन। इसका अर्थ सिर्फ निरोग होना ही नहीं है। जब एक बच्चा छोटा होता है तो वाकई में इन बातों के बारे में जानकर फायदा उठा सकता है। उसे पता होना चाहिए कि वह अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकता है, क्यों उसे जंक फूड या कोल्ड ड्रिंक से दूर रहना चाहिए। जैसे जैसे इंटरनेट हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जाएगा, वैसे ही पूरी मानव जाति के लिए भविष्य में मेंटल हेल्थ सबसे महत्वपूर्ण होगा। हमें छात्रों को हेल्थ केयर के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने होंगे। दूसरी चीज जो बच्चों को सिखानी जरूरी है वो है ट्रस्ट बिल्डिंग। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है पर्सनल फाइनेंस, टैक्स चुकाना और ये कैलकुलेट करना कि कितना टैक्स चुकाना। हर छात्र को पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानना चाहिए, कहाँ निवेश करना चाहिए, फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है, कंपाउंडिंग क्या है, ये सब छात्रों को समझाना चाहिए। जब तक स्कूलों में हर स्ट्रीम के स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट नहीं सिखाते तब तक हम अपने देश के लिए स्मार्ट नागरिक तैयार नहीं कर सकते। छात्रों को कोडिंग के बेसिक्स सिखाए जाने चाहिए, क्योंकि भविष्य में टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया पर छा जाएगी। अब वो वक्त चला गया जब टेक्नोलॉजिकल और नॉन टेक्नोलॉजिकल कंपनियां अलग हुआ करती थी। अब हर कंपनी टेक्नोलॉजी कंपनी होने वाली है। आज आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेक्नोलॉजी कंपनी बनना होगा। कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया को जरिया बनाना होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम छात्रों को भविष्य के लिए आज ही इंटरनेट के बेसिक्स सिखाएं और अंत में छात्रों को योग, मेडिटेशन के साथ ही शांत रहना सिखाना होगा। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।